सभी कलाकारों और कला प्रेमियों का प्रवीण आर्ट एकेडमी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द हैचिंग और क्रॉस हैचिंग और जितनी भी इसकी टाइप्स होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि जो हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, सर्कुलेज, कंटूरिंग, स्क्रीबल्स, स्टेपलिंग, शॉर्ट डैशेस, जितनी भी ये टाइप्स होती हैं ये करती क्या है पेंटिंग के अंदर, हमारे स्केचिंग के अंदर, ये टोनल वैल्यू और शेडिंग इफ़ेक्ट्स को बढ़ाती हैं। यदि ये ना हो तो हमारी कोई भी पेंटिंग जो है वो सिर्फ एक लाइन पेंटिंग बन के रह जाएंगी। तो आज सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास टेक्निक क्या है हैचिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम हैचिंग के बारे में जानेंगे, हैचिंग होती क्या है। तो ये पहला पॉइंट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे हैचिंग, HATCHING। तो हैचिंग में सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिस के लिए एक यहाँ पे स्क्वायर बनाते हैं और इसमें जो स्क्वायर है, अब मैं इस तरह से इस स्क्वायर में एक और स्क्वायर साथ साथ बना लेता हूँ और ये सब मैं कुछ स्क्वायर बना रहा हूँ यहाँ पे, और इसके बारे में सारी इसके नीचे लिख दूँगा क्या हो रहा है, होना क्या चाहिए। तो ये हमारे पास है। सबसे पहले हम बात करते हैं हैचिंग के बारे में। तो ये हैचिंग HATCHING हैचिंग। तो हैचिंग का क्या होता है, लाइंस होती हैं। तो लाइंस के लिए हम लाइंस को किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो जैसे आपने नाम सुना होगा हैचिंग का, क्रॉस हैचिंग का। तो इस वाले पार्ट में हम बात कर रहे हैं अभी 3 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, हैचिंग और क्रॉस हैचिंग, सर्कुलेज और कंटूरिंग, 4 पे बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आप हैचिंग के लिए ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ कीजिए और रखना क्या चाहिए, आपको इक्वी डिस्टेंस रखनी चाहिए, यानी कि एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में डिस्टेंस को इक्वल रखें। तो वही कहलाती है हमारी हैचिंग। अब हम डिफरेंट जो हम पोर्ट्रेट्स बनाते हैं या कोई भी हम ड्राइंग बनाते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं, तो अगर हम पेंसिल से बना रहे हैं तो उसमें हमें हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, कंटूरिंग, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो आज आप सीख लीजिए हैचिंग के बारे में, डिटेल्ड में मैं पढ़ाऊँगा। तो आज मैं जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा। ये हमारे पास हो गई हैचिंग। तो ये देखिए, इस वर्ड को मैं यहीं पे यूज़ कर रहा हूँ, हैचिंग। और एक वर्ड सुनाऊंगा, क्रॉस हैचिंग। तो क्रॉस का मतलब होता है किसी लाइन को काटना। तो एक ही में मैं दोनों चीज़ों को समझा दूंगा। जैसे ये हमारे पास हो गया, ये है, इस वर्ड को बोलते हैं हैचिंग। तो पैरेलल लाइंस अगर हम खींचते हैं तो ये हमारा कहलाता है हैचिंग। अब हम आते हैं एक दूसरी चीज़ पर कि अगर हम इस तरह से करें कि एक लाइन को हम ऐसे लें जैसे इसी में हमने किया है, तो अब हम दोबारा से, क्योंकि आपको क्लियर रहना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं। तो ये तो हैचिंग का पार्ट हो गया। तो सिमिलरली एक पॉइंट मैं यहाँ करता हूँ, ये डिस्कस करता हूँ इस पॉइंट को कि ये भी हमारे पास इसी तरह से मैंने पैरेलल लाइन यहाँ पर खींच ली है। आपको सबसे पहले स्केचिंग करने के लिए एक सीधी लाइन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और सीधी लाइन की यदि आपकी प्रैक्टिस हो जाते हैं तो आप ये समझिए धीरे धीरे आप स्केचिंग में मास्टर होते चले जाएंगे। उसके बाद कंटूरिंग लाइन, उसके बाद हैचिंग, उसके बाद क्रॉस हैचिंग। तो देखिए, ये तो हमारे पास हो गया हैचिंग। तो अब आता है क्रॉस हैचिंग। तो क्रॉस हैचिंग, तो ये क्रॉस हैचिंग में हम क्या सीख रहे हैं, तो क्रॉस हैचिंग का मतलब हो गया, देखिए क्रॉस, इनको क्रॉस कर दीजिए, एक लाइन ये, एक लाइन ये, इस तरह से हम इसको करते चले जाएं और इक्वी डिस्टेंस का ध्यान रखें। और पेंसिल आपकी इस केस में शार्प होनी चाहिए। पेंसिल यदि बिल्कुल शार्प होगी तो आपका जो पेंटिंग का जो शेडिंग होगा वो बहुत ही फाइन होगा और देखने वाले को वो अच्छा लगेगा। हम हैचिंग को जो है किसी पोर्ट्रेट को बनाते समय उसके फेस पर भी दे सकते हैं। तो आप इस तरह से, ये आप इस तरह से करते जाइए। मैं इसे जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। तो ये आप समझ जाएं कि हैचिंग और क्रॉस हैचिंग क्या है। तो दोनों चीज़ें तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो जानी चाहिए कि हैचिंग और क्रॉस हैचिंग। तो देखिए, ये आपके पास, अब इसी चीज़ को यदि हम करते हैं कि इसमें डबल क्रॉस हैचिंग भी कर सकते हैं। तो यदि मैं इसी को यहाँ बताऊँ तो यहाँ पर डबल क्रॉस हैचिंग, डबल क्रॉस हैचिंग। तो ये क्रॉस हैचिंग डबल हो जाएगी। तो डबल में क्या करेंगे, आप देखिए, पहले आपने ये साइड लिया, फिर आपने ये साइड लिया, अब आप इसमें कोई और साइड ले लीजिए जिससे ये बिल्कुल ही कट हो जाए। तो हम इसको इस तरह से दोबारा से इसके ऊपर एक और मार दें। तो आप अभी इस तरह से चलिए, फिर एक और चीज़ कीजिए। तो यहाँ पे ये और बारीक होता चला जाएगा जितना हम इसमें करते चले जाएंगे। ये डबल क्रॉस हैचिंग हो गया। तो देखिए, ये डबल क्रॉस हैचिंग हो गया। तो इस तरह से हम इसको धीरे धीरे इन चीज़ों को जानेंगे और अपनी पेंटिंग्स को या स्केचिंग को सुधारेंगे। क्योंकि अगर एक बार आपकी स्केचिंग टेक्निक्स पक्की हो गई तो आप ये समझिए आप किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। कोई भी आपका पेंटिंग हो या आपका, चाहे वो ऑयल पेंटिंग हो, चाहे वो आपका एक्रेलिक पेंट्स की पेंटिंग हो, क्योंकि सबसे पहले हमारा काम होता है स्केच बनाना। तो ये हमने सीख लिया है, नंबर 1 स्केचिंग, हैचिंग, और फिर नंबर 2
क्रॉस हैचिंग, और नंबर 3 डबल क्रॉस हैचिंग। अब तीसरे पे हम बात करते हैं सर्कुलिज्म पर बात करते हैं, CIRCULISM, सर्कुलिज्म। तो सर्कुलिज्म में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे गोले बनाते हैं, जैसे ये इस तरह से हम क्या करते चले जाएं, तो ये हमारे पास ये सर्कुलिज्म हो रहा है, यानी कि सर्किल की तरह से हम इसको घुमा रहे हैं, तो ये पार्ट हमारा सर्कुलिज्म हो जाएगा। आपको ये देखना है, तो ये भी हमारे पास बहुत जगह, और ये सबको पता है बच्चे जो सीखते हैं या जो भी आर्टिस्ट हैं, कि जितना हम प्रेशर करते हैं लाइट उतना वो जो शेडिंग इफ़ेक्ट्स है वो लाइट फॉर्म में रहता है, और यदि हम उसको थोड़ा डार्क करें यानी कि प्रेशर उस पर अप्लाई करें तो वो थोड़ा डार्क हो जाएगा, वो हिस्सा हमारा डार्क हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया सर्कुलिज्म। तो ये करने के बाद मैं आपको एक और टेक्निक यहाँ सिखा रहा हूँ कि ये तो सर्कुलिज्म हो गया, तो सर्किल की तरह से हाथ को इस तरह से घुमाना और अपनी पेंटिंग में एक गहरा इफ़ेक्ट पैदा करना, जिसे हम टोनल वैल्यू कहते हैं, यानी कि शेडिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। तो ये इस तरह से आ जाएगा। और जब हमारे पास कोई स्केच होगा यानी कि पोर्ट्रेट होगा, या हम स्पीड की जो फास्ट स्केचिंग टेक्निक होती है जल्दी जल्दी हम बनाना, तो उसके लिए है कि ये अब आपका प्रैक्टिस सेशन है, तो यानी कि आप प्रैक्टिस करें। और इसी तरह जैसे मैं बना रहा हूँ अपने पास, अगर आप एक कॉपी लेके रखेंगे और ऐसे सीखने की कोशिश करेंगे तो ये आप जल्दी सीख पाएंगे। या फिर आप इसको वीडियो को डाउनलोड कर लें और उसके बाद उसको आराम से बैठ के जब जब आपको टाइम मिले 2-3 मिनट भी इसको लगाएंगे तो ये टेक्निक आ जाएगी। फिर उसके बाद देखिए इसके ऊपर क्या करते हैं, ऐसा करने के बाद इसमें थोड़ा हल्का हल्का ऐसे शेड दे देते हैं। अब वो शेड डिपेंड करता है, आप बिल्कुल इस तरह से दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पैदा करता है। ये जैसे आपको कहीं पेड़ ड्रॉ करना है, यानी कि ट्री बनाना है, झाड़ियाँ बनानी है, तो उसके अंदर ये ब्रांचेस बनानी है, तो उस तरह से ये चीज़ हमारी बहुत काम आती है। तो इस तरह से ये आपने क्या करा, आपके पास 3 एक हो गया सर्कुलिज्म भी पता चल गया आपको। तो सर्कुलिज्म टेक्निक। अब आते हैं कंटूरिंग। तो कंटूरिंग जैसे कर्व होता है ना, उसको हम कंटूरिंग बोलते हैं। तो अब कर्व भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे एस कर्व होता है, ठीक है। अब मैं अगर इसको यहाँ पर इस तरह से समझाऊँ कि ये मैंने यहाँ लिया एक, हम इसको हम सिंपल भी कर सकते हैं, तो दिखाने के लिए हो रहा है कि एक हमने स्क्वायर के बीच में ऐसा कर रहे हैं। तो जैसे कंटूरिंग को आप ऐसे समझिए, ये है कंटूरिंग, ये है कंटूरिंग। तो कंटूरिंग में क्या कर रहे हैं कि इस तरह से ये जो मेरा हाथ चल रहा है, देखिए इस तरह सर्किल बनता जा रहा है धीरे धीरे, और लाइंस आगे की तरफ बढ़ रही हैं, और इक्वी डिस्टेंस का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये इस तरह से इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को हम कंटूरिंग कहते हैं, ठीक। अब धीरे धीरे आप बढ़ते चले जाएंगे, चाहे तो स्पेस को बढ़ा लें, वो जिस तरह से आपको करना है वो आप कीजिए, और ये ग्रेजुअली इस तरह से आप इसको कंटूरिंग प्रोसेस को भी सीख गए, समझिए। तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। कंटूर का मतलब एक तरह से कर्व बनाना। तो ये आप इस तरह से करते हैं, जैसे ये भी कंटूरिंग हुई, इस तरह से ये भी कंटूरिंग हुई, ठीक। तो जैसे हम इस तरह ये पॉइंट्स बना रहे हैं, तो ये भी कंटूरिंग, नहीं कर्व फॉर्म में बनाना, तो वह भी कंटूरिंग हुई, ठीक। अगर हम इसको ऐसे करें, लहर की तरह से बनाएं, तो ये भी कंटूरिंग हुई। तो इसमें हम इतना कर रहे हैं। तो ये जो है इस वीडियो में टॉपिक को इतना ही रखते हैं। तो 4 चीज़ें हमने इसमें सीख ली, यानी कि हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, डबल क्रॉस हैचिंग, सर्कुलिज्म और आपका कंटूरिंग। ये तो एक ही बात हुई, लेकिन ये कंटूरिंग और सर्कुलिज्म और हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग एंड डबल क्रॉस हैचिंग। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।